चीजें अगर देखें तो भारतीय एयरटेल ने बहुत ही पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। इनफैक्ट बाद ऐसे नंबर्स आ गए हैं जो मार्केट्स के उम्मीद से काफी अच्छे थे। मुझे लग रहा है कि अगर दोनों कंपैरिजंस करें तो भारतीय एयरटेल तो यहाँ साइड दिखाने की कैपेसिटी रखता है। हमको लग रहा है कि करीबन 700 रुपए का नियर टर्म का टारगेट बनता है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने उनके आरपूज और थ्रूपुट इंप्रूव किया है, आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छी खासी अपसाइड होने की अपेक्षा है। तो डेफिनेटली खरीदने की राय रहेगी। टाटा कंज्यूमर की बात करें टू क्वार्टर में डेफिनेटली कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि कोविड का भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत प्ले आउट हो चुका है। तो इसको अगर थोड़ा लंबा नजरिए से देखें और अगर स्टॉक गिरावट अगर आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है कि रिजल्ट्स के कारण थोड़ी बहुत स्टॉक रेंज बाउंड में रहे, लेकिन इस लेवल से भी खरीदा जा सकता है। अनिल जी, एसबीआई के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि एसेट क्वालिटी हमको लग रहा है कि काफी प्रोविजनिंग ऑलरेडी बैंक ने की है। हो सकता है कि अप्रैल और मई के महीने में थोड़ी बहुत कोविड के इम्पैक्ट से थोड़ी बहुत नियर टर्म में आंकड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा बड़ा दिखे, लेकिन जिस प्रकार से मैनेजमेंट की कमेंट्री पिछले कॉन कॉल में आई थी, प्लस इस क्वार्टर में लोन बुक ग्रोथ, एसेट और स्लिपेजेस का जो आंकड़ा आएगा, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को आगे आने वाले समय में इस स्टॉक को रिरेट करने की कोशिश करेगा। मुझे लग रहा है कि अभी भी एसबीआई के लिए, क्योंकि होपफुली आरबीआई पॉलिसी जो आने वाली है वहां पे अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे जाते हैं तो डेफिनेटली बैंकों की आगे का रोड मैप भी काफी अच्छा रहेगा। और एसबीआई के लिए सबसे बड़ी बात है कि इनके जो सब्सिडरीज है, जैसे कि एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ है, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है। तो कोर बिजनेस तो ग्रो कर ही रहा है। तो यहाँ पे लंबी अवधि के लिए अगर किसी को खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि इवन करंट प्राइस से खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। थोड़ा सा समय लेकिन यहाँ पे स्टॉक में बिताना जरूरी है। दीपांशु, नंबर्स बहुत ही दमदार है। इनफैक्ट अगर हम अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स की कंपैरिजन करें तो अडानी पोर्ट्स ने नंबर्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बहुत ऑपरेशनल फ्रंट पे एज वेल एज टॉप लाइन फ्रंट पे। और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी इन्होंने पोर्ट्स में अपनी मार्केट शेयर बढ़ाई है, कृष्णपट्टनम का भी पोर्ट इन्होंने लिया है, तो इससे इनकी मार्केट शेयर और जो ओवरऑल जो बिजनेस की पोजिशनिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि पोर्ट्स के बिजनेस में ये मोनोपोलिस्टिक प्लेयर बन चुका है। और आगे आने वाले समय में होपफुली अगर इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ और बढ़ता है तो पोर्ट एक ऐसा इसेंशियल इनपुट है जो इकोनॉमी के साथ साथ चलेगा। तो मेरे ख्याल से इस लेवल से भी खरीदना चाहिए। इसमें हमने पहले भी सुना था कि वार्बक पिंकस ने भी पैसा डाला है। तो करीबन 750 760 का नियर टर्म का टारगेट यहाँ पे बन सकता है। तो इसको ग्रेजुअली खरीद लीजिए। विद इन द अडानी पैक ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट लेवल से अच्छा लग रहा है। जो स्टॉक मुझे पसंद है वो केमिकल स्पेस में है। कंपनी का नाम है गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड, जीएचसीएल। कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सोडा ऐश की कंपनी है, और कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सबसे सस्ता है। इनफैक्ट कंपनी करीबन 30-31% इबिटा मार्जिन से ये बिजनेस कमाती है, और इसके लिए ये काफी बड़ा कैश काउ बिजनेस है। प्रकार से डिमांड अभी डिटर्जेंट्स और सर्फेक्टेंट्स का बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि सोडा ऐश एक ऐसा इनपुट है जो आगे भी अच्छी तरह से ग्रोथ पोटेंशियल दिखाएगा। तो जून के महीने में करीबन 10-12% के सोडा ऐश के प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर में आएगा। हालांकि जून जून का क्वार्टर जो वो बहुत ही दमदार आ गया है। कंपनी का मानना है कि आने वाले साल में 6-7% की वॉल्यूम ग्रोथ सोडा ऐश में आएगी। दूसरी बात, जो दूसरा बिजनेस है इनका टेक्सटाइल, ये होम टेक्सटाइल बनाते हैं, यहाँ पे भी हेड टेलविंड्स बहुत ही स्ट्रांग है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, इनका जो डीमर्जर है वो डीमर्जर करीबन दिसंबर तक होने की पॉसिबिलिटी है। तो निवेशकों को दो शेयर्स मिलेंगे, एक सोडा ऐश का और एक टेक्सटाइल कंपनी का। हमारा मानना है कि ली लिस्टिंग के बाद दोनों कंपनी जब लिस्ट होगी तब भी प्योरली सोडा ऐश का बिजनेस करीबन 400-450 रुपए की वैल्यूएशन दे सकता है, और कंपनी आपको करीबन 100-125 रुपए की वैल्यूएशन देगी। तो बहुत ही बेहतरीन डीप वैल्यू स्टॉक है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करिए। हमको लग रहा है दोनों अगर ऐड करें तो करीबन 12 से 15 महीने में 550 रुपए का टोटल फेयर वैल्यू बनता है।